जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कामना, स्पर्हा, ममता और अहमता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। यह ब्रह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था, उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहां ऐसा पद पूर्व श्लोक में आए हुए विहाय कामान, निस्पृह, निर्मम और निरअहंकार पदों का लक्ष्य कराता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह, कलिल और श्रुति विपत्ति पत्ति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थिति प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहां वह स्थिति बताई कि वह ब्रह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहां पार्थ संबोधन दिया गया है। जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत्य और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य यह है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छिन्न हो जाता है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जानना ही नहीं है, प्रत्युत सीखा है। सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वह अंत काल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि आदिभूत, आदिदेव और आदियज्ञ एक भगवान ही है। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपयुक्त पदों से भगवान उस ब्रह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। ऐसे ही यहां
कहते हैं कि अंत काल में भी ब्रह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए, तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहां यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वह अंतकाल में कैसे होगा। अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्रह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंत काल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्रह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि, विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास, विचार, निधिध्यासन आदि काम करते हैं, पर निर्विकल्प बोध अवस्थातीत ब्रह्मी स्थिति की प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती, उसमें बुद्धि छूट जाती है। कारण कि निर्विकल्प बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात उसमें करण की किंचित मात्र भी आवश्यकता अपेक्षा नहीं है। उसकी प्राप्ति में करण से संबंध विच्छेद ही कारण है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान का या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य हो जाने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यहां अपि पद का तात्पर्य है कि अंतकाल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु अगर अंतकाल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरअहंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यह कर्मयोग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणनम पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। विशेष बात यह है कि जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का, संसार का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना ही पतन की तरफ जाना है और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की ममता मुख्य होती है और परमात्म तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की मोह और विवेक के दो दो विभाग कर सकते हैं। पहला अहमता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह, दूसरा सत असत का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहमता ममता करना, यह अहमता ममता युक्त मोह है। और अप्राप्त वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि की कामना करना, यह कामना युक्त मोह है। शरीर में रहने वाला अलग है और यह शरीर अलग है। शरीर में रहने वाला अलग है और शरीर अलग है।
शरीर ही सत है और शरीर असत है। शरीर ही चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं, और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे। यह अहंता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र द्रोह का पाप न लगे, नरकों में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, यह कामना युक्त मोह हुआ। उपयुक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया है। शरीरी शरीर का, सत असत का विवेक, और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा है कि मैं, तू और ये और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं, अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था ये अवस्थाएं बदलती हैं, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है, इसमें चिंता की, शोक की बात ही क्या है। अकर्तव्य कर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य सम बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विधि प्रवृत्ति को पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। निर्मम परिशिष्ट भाव यह है कि निर्मम और निरअहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्रह्मी स्थिति कहते हैं। इस ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है जो ब्रह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्रह्मी स्थिति नित्य योग का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। अगर अंत काल में भी मनुष्य निर्मम निरअहंकार होकर ब्रह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरअहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित
और कर्तव्य रहित हो जाता है। कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। यदि वह अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हो तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरअहंकार हो जाता है। ओम तत्वसिद्धि। श्रीमद् भागवता गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। यह सांख्य योग इस प्रकार ओम तत्सत। इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक यह दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।